हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2019 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 10। कोड और एक्सप्लेनेशन इसमें होगा, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोड का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक सुपर क्लास मतलब हो जाता है कि हम लोग इनहेरिटेंस यूज तो करना ही करना है, मतलब ये हायरार्की में टॉप में। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? ठीक है, इनहेरिटेंस होता क्या है? मान लो कि आपके पास एक कहीं पे एक शॉप है, ठीक है। उसके अंदर क्या बेचते हैं? गेम्स बेचते हैं। गेम्स है, ठीक है, ये गेम्स बेचता है। दूसरा एक शॉप है जो कि क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोल्स या कुछ भी बनाता है, मोबाइल्स बनाता है, ठीक है, मोबाइल्स बनाता है। तो ये क्या किया मोबाइल्स वाला, क्या किया कि इसको खरीद लिया, इसको बाई कर लिया इसको बाई किया ना। तो अब क्या होगा कि जो इसके पास है, जो भी गेम इसके पास है ना, जो भी है इसके पास, जो भी इसके पास रहेगा वो तो ये बेच पाएगा ना, मोबाइल्स वाला तो बेच ही पाएगा, है ना। और इसके पास जो जो है वो तो इसके पास है ही, वो तो रहेगा ही इसके पास में। वही सेम है कि जो भी क्लास इनहेरिट करता है ना, तो बेसिकली जो भी क्लास उस दूसरे क्लास को इनहेरिट करेगा, तो क्या होगा, जो भी इनहेरिटेड क्लास के पास, मतलब इसके पास ये इनहेरिटेड है, मतलब ये जो ये वाला क्लास है ना, ये बी वाला, ये इसको इनहेरिट किया, ठीक है, ये इसको इनहेरिट किया है। तो क्या होगा, बी क्लास के पास क्या क्या जाएगा, बी क्लास जो भी एक क्लास के पास आई के पास है ना, आई क्लास के पास है, वो एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब अगर इसके पास फंक्शंस है तो बी यूज कर सकता है। इसके पास जो वेरिएबल्स है बी भी उनको कॉल कर सकता है। अगर इसके पास कुछ भी है तो बी से यूज कर सकता है। अदर वे अराउंड नहीं है। मतलब अगर आई से तुम लोग बी को नहीं बुला सकते, क्योंकि वो आई इनहेरिट नहीं किया है, आई इनहेरिटेड है। मतलब इसका जो वैल्यूज है, इसके पास जो भी है वो बी ही इनहेरिट कर सकता है, आई नहीं कर सकता। तो सेम चीज यहीं पे यही है। तो यहाँ पे ये जो क्लास रिकॉर्ड क्या है, ये इनहेरिटेड क्लास है। मतलब इसको कोई दूसरा क्लास इनहेरिट करेगा, मतलब इससे जो भी, इसमें जो जो चीज है वो दूसरा क्लास यूज कर सकता है। इसके अंदर क्लास में क्या है, क्लास का नाम क्या है, रिकॉर्ड। तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके पास नेम्स है और मार्क्स है स्टूडेंट्स का। और क्या क्या है, ये दो डिफरेंट सिंगल डिमेंशनल एरे में है, मतलब दो डिफरेंट एरेज में है, ठीक है। एक में स्टूडेंट्स का नेम्स होगा, दूसरे में स्टूडेंट का मार्क्स होगा। उसके बाद में एक और सब क्लास है। सब क्लास क्या है, ये सब क्लास क्या करता है, ये इनहेरिट करेगा इसको, ठीक है। सब क्लास रिकॉर्ड को इनहेरिट करेगा, मतलब इस जो भी हाईएस्ट के पास नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ये बुला सकता है। जब इनहेरिट करेगा ना क्लास हाईएस्ट, तो ये सब बुला सकता है वो अपने क्लास, अपने अंदर से ही, मतलब अंदर में ही। तो यहाँ पे इसके अंदर में अब वो चाहे तो बुला सकता है कि क्या करना है, एक्स वाई जेड या कुछ भी जो इसके पास वेरिएबल्स है वो ये बुला लेगा। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर में क्या क्या है, तो मतलब हाईएस्ट क्या करेगा, हाईएस्ट क्या कर रहा है, तो हाईएस्ट क्लास तो बुलाएगा रिकॉर्ड को। इसके पास जो भी रिकॉर्ड के पास होगा वो हाईएस्ट यूज कर पाएगा। तो हाईएस्ट कर क्या रहा है क्लास, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये क्या, ये डिस्प्ले करेगा जिनका भी नाम, स्टूडेंट्स का नाम जो कि हाईएस्ट मार्क्स आए हैं जिनके पास। मतलब अगर 99 हाईएस्ट है और चार स्टूडेंट्स को हाईएस्ट मार्क्स मिला है, 99 ही मिला है, तो उन चारों के नाम डिस्प्ले करने हैं हम लोग को। तो इसके अंदर में गए क्लास नेम क्या है, अब ये सब डिटेल्स बता रहा है दोनों क्लासेस का क्या क्या है। रिकॉर्ड, क्लास नेम रिकॉर्ड है। तो इसके अंदर में क्या क्या है, इसके अंदर डेटा मेंबर्स क्या क्या, वेरिएबल्स क्या क्या है। एन जो क्या करता है, ये स्टोर करता है, एक एरे है जो नेम स्टोर करेगा। एम, ये एम क्या करेगा, एम हम लोग का मार्क्स स्टोर करेगा, ये भी एरे है। और साइज, साइज क्या है, ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये स्टोर करेगा। उसके बाद में मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, इनको क्या कहते हैं, ये लाइक फंक्शंस है जिनको हम लोग को रिकॉर्ड में बनाना होगा। बेसिकली
एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करेगा, रिकॉर्ड बोल के ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर एक वैल्यू जाएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू ये लेगा, उसको क्या करेगा, उसको साइज इक्वल टू कर देगा, मतलब साइज में वो वैल्यू डाल देगा। मान लो 5 डाले, तो साइज का इनिशियल वैल्यू, साइज क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर करता है, तो ये क्या करेगा, उसमें वो वैल्यू डाल देगा, तो साइज का वैल्यू 5 हो गया। रीड एरे, रीड एरे क्या करेगा, ये इसका बेसिकली मेथड क्या होता है, मतलब क्या है, ये जो भी एलिमेंट्स होगा बोथ द एरेज में डाल देगा, ठीक है, ये यूजर से एलिमेंट्स लेगा और एरेज में डाल देगा। वॉइड डिस्प्ले, ये क्या करेगा, ये हम लोग का एरे डिस्प्ले करेगा, इसका काम ही यही है कि डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सेकेंड क्लास, ये क्या है, ये हम लोग का हाईएस्ट, ये हम लोग को बनाना है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है, डेटा मेंबर और वेरिएबल्स क्या क्या है, वेरिएबल्स है IND, इंड, ये क्या करेगा, ये जो भी हाईएस्ट मार्क्स होगा ना, उसका इंडेक्स पोजीशन स्टोर करेगा, एरे में से वो कौन से पोजीशन पे वो ये स्टोर करेगा। हाईएस्ट, ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि वैल्यूज जो डेटा मेंबर्स जो भी वैल्यूज होगा सब में तो डालना पड़ेगा ना, वो सब डालने के लिए वो काम करेगा। उसके बाद में void find, ये क्या करता है, ये मेथड का क्या काम है, इसका काम है कि इसको इंडेक्स फाइंड करना है वो एरे में, कि जिसके पास भी हाईएस्ट मार्क्स होगा ना, उसका पोजीशन जो होगा वो IND में स्टोर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे पेंट में ही चलते हैं सीधा, इसके अंदर में मान लेते हैं कि 22, 85, 90 और 99, ये हम लोग के एरे में मार्क्स है, ठीक है, ये सब मार्क्स है। सो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हम लोग का हाईएस्ट है 99, 99 हाईएस्ट है हम लोग का। तो ये क्या करेगा, ये एरे में कौन से पोजीशन पे है, कौन से पोजीशन पे हुआ एरे में, तो ये 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन, तो क्या होगा, IND के पास क्या जाएगा, IND के पास इक्वल टू हो जाएगा 3। सो हाईएस्ट जो पोजीशन है वो स्टोर कर लिया है IND। और उसके बाद में void डिस्प्ले, ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा जो भी एरेज एलिमेंट्स को, इसके अंदर में नेम्स और क्या दिखाएगा, मार्क्स, स्टूडेंट्स का जो भी जिनका भी हाईएस्ट मार्क्स आया है, जिन का भी हाईएस्ट, अगर जिन का भी 99 आया है ना, अगर मान लो 4 स्टूडेंट्स का 99 आया है तो सभी का नाम और मार्क्स डिस्प्ले करेगा। उसके बाद अज्यूम कर रहे हैं कि रिकॉर्ड जो क्लास है वो पहले से ही डिफाइंड है, इसको वापस डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, पहले से बनाया हुआ है, मतलब हम लोग को ये सब हुआ पड़ा है। डिस्प्ले डिस्प्ले करेगा, रीड एरे रीड, अगर हम लोग इन फंक्शंस को बुलाएंगे तो ये अपना काम कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम लोग को एक क्लास बनाना है हाईएस्ट, जिन जिन के पास ये सब कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और फाइंड मेथड यूज होगा, और डिस्प्ले फंक्शंस, इन दोनों फंक्शंस को कॉल करेंगे। और इसके अंदर में क्या बोला कि मेन फंक्शन और एल्गोरिदम लिखना जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन फंक्शन जो बनाते हैं वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर सीधा कोड में चलते हैं। सो कोड में इसके अंदर में हम लोग क्या किए, पहले तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए, और ये रहा पब्लिक क्लास हाईएस्ट, हाईएस्ट क्लास का नाम, एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड्स मतलब हो गया ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, कि अगर एक्सटेंड्स लिखते हो सिंटैक्स है, और उसके बाद जो क्लास का नाम लिखोगे यहाँ पे रिकॉर्ड, तो उसका जितना भी चीजें हैं जैसे वेरिएबल्स और उसके अंदर फंक्शंस, वो सब अब हाईएस्ट से कॉल कर सकते हो विदाउट रिकॉर्ड का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे बगैर, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे बगैर ही कॉल कर सकते हो आप रिकॉर्ड को।
तो हाईएस्ट में क्या क्या है, इंट IND, ठीक है। हाईएस्ट इसके अंदर में क्या है, इंट कैप क्या करेगा, हम लोग सिर्फ साइज ले रहे हैं किसका, जो हम लोग को एरे का जो स्टूडेंट्स का जो साइज होगा ना रिकॉर्ड में, वो डालना है, ठीक है। तो उसमें बोला था कि हाईएस्ट का जो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों क्लास के इनिशियल वैल्यूज डालेगा। तो इसके अंदर में हम लोग सिर्फ कैप ले रहे हैं, तो कैप लिए इसके अंदर में। अगर बेसिक मतलब यहाँ के हिसाब से देखोगे, इस कोड के हिसाब से देखोगे, तो मतलब है सुपर कैप लिखे हो, ठीक है, ये लिखे हो ना। इसका डायरेक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, रिकॉर्ड कैप, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सुपर बेसिकली जो भी हम लोग जिस क्लास से एक्सटेंड कर रहे हैं, जो भी क्लास एक्सटेंडेड हो रहा है, जिस क्लास को हम लोग इनहेरिट किए हैं, ठीक है, उस क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है सुपर। तो ये सुपर का काम क्या क्या होता है, एक तो कंस्ट्रक्टर में ये वाला काम हो गया। दूसरा, अगर मान लो कि दोनों क्लासों में, मतलब एक तो इनहेरिटेड, जो क्लास से हम लोग इनहेरिट किए, तो मान लो रिकॉर्ड से हम लोग रिकॉर्ड को इनहेरिट किया ना, रिकॉर्ड को इनहेरिट किया, और कौन इनहेरिट किया, हाईएस्ट इनहेरिट किया। तो मान लेते हैं कि इसके पास एक मेथड फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले, और इसके पास भी एक मेथड है जिसका नाम है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले है। तो अब दोनों का नाम सेम है, ठीक है, तो इसका नाम भी डिस्प्ले, इसका नाम भी डिस्प्ले, दोनों फंक्शन सेम। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि तो आप कौन सा बुला रहे हो, ठीक है, उसको नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए यही मदद करता है, सुपर यहाँ पे मदद करेगा, सुपर डॉट डिस्प्ले यहाँ पे ये मदद कर देगा हम लोग का। तो सुपर क्या करता है, इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है, रिकॉर्ड डॉट डिस्प्ले, इसका सिंपल मीनिंग यही है, रिकॉर्ड डॉट डिस्प्ले। इसका मीनिंग ये हो गया, जो भी क्लासेस आप लोग इनहेरिट करोगे, तो उसके हिसाब से देख लो कि सुपर बेसिकली आप उसके लिए डाल रहे हो। तो ये मीनिंग यही है, रिकॉर्ड डॉट डिस्प्ले, सुपर बोल के एक को यूज करते हैं, और उसके बाद में उसको डॉट डिस्प्ले करवाते हैं, सीधा इस फंक्शन को बुलाएंगे। तो अब कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हाँ सुपर लिखा है, तो मतलब अगर ये कोई हाईएस्ट में बुलाए हैं, तो अगर ये कोई क्लास इनहेरिट किया हाईएस्ट, तो उसका नाम क्या है, रिकॉर्ड। तो उसके अंदर कोई डिस्प्ले है क्या, हाँ डिस्प्ले है, तो वो उसको बुलाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे अगर सुपर डॉट डिस्प्ले लिखोगे, सुपर डॉट डिस्प्ले, तो इसका मीनिंग उसको क्या पता चलेगा कि पहला वाला ये वाला मेथड हाईएस्ट में है, ठीक है, ये हाईएस्ट के लिए लिखा है, ये दूसरा वाला रिकॉर्ड के लिए लिखा हुआ है। तो उसको ये पता चल जाएगा कंप्यूटर को। सुपर का काम यही होता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग के इंडेक्स को हम लोग -1 कर दिए, इक्वल टू -1, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा ही होगा, इसलिए आप चाहो तो 0 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर में। वॉइड फाइंड को पहले क्या चाहिए, पहले हम लोग को फाइंड क्या करेंगे, पहले तो कुछ बनाया ही नहीं है, एरे में ही कुछ नहीं है, खाली पड़ा है, सिर्फ साइज उसका डिक्लेयर किया है, वो भी यहाँ पे कि उसका साइज क्या होगा, एरे का, दोनों एरे का, मार्क्स और स्टूडेंट एरे नेम्स जो एरे है उनमें सिर्फ साइज डिस्प्ले हुआ है, साइज डाले हैं कि ये साइज है, लेकिन उसका उसमें है क्या, वो तो डाले ही नहीं है ना, डाले कहाँ है, तो वो तो डालना पड़ेगा ना। तो वही ये रीड एरे करेगा। ये रीड एरे किस में था, रीड एरे यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है क्या,
इसमें तो नहीं है, हाईएस्ट क्लास में तो नहीं है, तो ये रीड एरे किसका है, ये किस में था, ये रिकॉर्ड में था। रिकॉर्ड में ये रहा मेंबर मेथड्स क्या क्या है इसके पास, रीड एरे और क्या है डिस्प्ले। सो रीड एरे इसके पास है, सो रीड एरे, सो हम लोग सीधा रीड एरे को बुला लिए। उसके बाद में हम लोग क्या किया, एक इंट एचएम बनाए, इसका क्या नाम रखे, हाईएस्ट मार्क्स। इसके अंदर में हाईएस्ट मार्क्स, एचएम क्या डिस्प्ले कर रहा है, हाईएस्ट मार्क्स। इसका इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे, जो भी यहाँ पे हम लोग एरे यूज करें, एरे का नाम क्या है, एम। एम किसको रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर में, एम हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे कहीं पे भी नहीं किए, ना इनिशियलाइज किए हाईएस्ट में, तो मतलब रिकॉर्ड में ही है। सो रिकॉर्ड में एम किसको डिफाइन करता है, मार्क्स को। सो एम क्या है, एरे टू स्टोर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये क्या करेगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट स्टोर करता है। तो हम लोग सीधा इसको बुला लिए M0। ये इनिशियल वैल्यू क्यों डालता है, क्योंकि क्या पता यूजर नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, तो हम लोग इसको 0 नहीं करते हैं। 0 करने का मतलब हो गया कि अगर सारे मार्क्स नेगेटिव हुए, जो गलती से यूजर डाल भी सकता है ना, यूजर डाल ही दे क्या पता, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डाल के रखते हैं कि अगर गलती से मार्क्स नेगेटिव डाला वो बंदा तो भी फर्क नहीं पड़े। अगर यहाँ पे आप 0 डाल देते हो इंट एचएम, क्योंकि यहाँ पे सारे 0 से लेस देन होंगे नहीं मार्क्स, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लाइक अगर कभी नेगेटिव गलती से डाल दिया, तब उसके चलने के लिए हम लोग यहाँ पे एम ब्रैकेट में एरे को 0, जो 0th पोजीशन पे जो है वैल्यू वो कर देते हैं इनिशियल। उसके बाद में इंट आई इक्वल टू 0। आई कब तक चलेगा, आई इज लेस देन साइज। साइज किस में है, रिकॉर्ड क्लास में है। हम लोग बेसिकली ऐसे यूज कर पा रहे हैं सारे वेरिएबल्स को रिकॉर्ड वाले, जैसे कि हाईएस्ट क्लास में ही है, बेसिकली हाईएस्ट क्लास में है वैसे ही यूज हो जा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर में इफ कंडीशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ जो भी एम मार्क्स के ith पोजीशन पे है वो क्या ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क्स है क्या। अगर हाँ है तो क्या करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, जो भी मार्क्स है उसको वहां पे रख देंगे, एम ऑफ आई में रख देंगे यहाँ पे वैल्यू। उसके बाद में हम लोग क्या किए, इंड जो इंडेक्स का वैल्यू है उसको हम लोग आई कर दिए, मतलब ये उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तब मतलब कि अगर पूरा साइज का जितना फॉर लूप तक चल गया ना, उसके बाद जो भी हाईएस्ट है मार्क्स वो एम ऑफ आई के पास चला गया और इंडेक्स के पास हाईएस्ट मार्क्स का पोजीशन उसके पास आ गया। ट्राई रन करते हैं सीधा इसके, तो एक्सेल शीट को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे है हम लोग ट्राई रन में आए, तो इसके अंदर में हम लोग क्या किया, पहले तो क्या है रीड एरे। तो रीड एरे में क्या है, उसके अंदर रीड एरे में वॉइड फाइंड में है, उसके बाद में रीड एरे। तो मान लेते हैं कि एम जो मार्क्स है उसके अंदर ये चीज डाला है, ठीक है, ये चीज डाला गया। उसके बाद में एच ऑफ एम इज इक्वल टू एम ऑफ 0। ये सारा एम का मतलब मार्क्स है ना, ये तो एम ऑफ 0 मतलब 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो एच एम के पास इनिशियली चला जाता है। तो 0th पोजीशन पे क्या है मेरा, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, तो 0th पोजीशन मेरा क्या हुआ 10। सो 10 इधर आ गया। उसके बाद में आई इक्वल टू 0 फॉर लूप चला है, कहाँ तक चला है, जब तक कि आई लेस देन कितना हो, साइज। तो मेरा साइज कितना है यहाँ पे, बेसिकली मेरा साइज है 7। सो जब तक 7 हो, क्योंकि यहाँ पे कितना है 6 तक चलेगा ना, ये तो 0 से 6 तक चलेगा है ना। तो जब हाईएस्ट को जब बुलाएंगे, अगर आप 5 डालोगे तो कब तक चलेगा, जहां तक 0 to 4 तक चलेगा। अगर आप 6 डालते हो तो कहाँ तक चलेगा, 0 to 5 तक। तो हाईएस्ट जो कंस्ट्रक्टर में अगर आप जो इंट कैप लिखा है उसके अंदर में अगर आप 7 डालोगे तो कब तक चलेगा, 0 to 6 तक चलेगा। इसके अंदर में इंट हाईएस्ट में ये जो INT कैप डाल रहे हो यही तो डिफाइन करेगा कि रिकॉर्ड में सारा
एरे का, दोनों एरे का साइज कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो वही चीज सेम चीज है कि अगर, तो बेसिकली i+1 हो जाता है मेरा साइज का वैल्यू। सो लास्ट जो वैल्यू है तो 6 है मेरा यहाँ पे वैल्यू, तो उसको क्या हो जाएगा 7, तो i<7 तक चलेगा। तो उसके बाद में क्या है, m(i) क्या ग्रेटर देन hm है क्या, तो m(i) मतलब i क्या है मेरा अभी 0, सो m(0) मेरा 10 है, सो क्या 10 क्या ग्रेटर देन 10 है क्या, m(i) भी 10 है और hm भी 10 है, सो ग्रेटर देन नहीं है, तो क्या होगा, एक अंदर वाला जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करें, और -1 ही रह गया अभी तक कि इनिशियल वैल्यू ing का क्या -1। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक किए, उसके बाद में i का वैल्यू 1 होगा, सो 1 हुआ। उसके अंदर में हम लोग गए, उसके अंदर गए तो क्या है, m(i) अब मेरा क्या है, m(1) मेरा है 80, सो 80 है। सो 80 में हम लोग चेक किए क्या 80 क्या ग्रेटर देन hm है क्या, तो hm क्या है मेरा 10, सो क्या 80 ग्रेटर देन 10 है क्या, सो कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा मेरा यहाँ पे h of m इज इक्वल टू m of i मेरा अभी क्या है 80, सो hm क्या हो जाएगा मेरा 80, सो मेरा 80 हुआ, और ind इज इक्वल टू i, तो i क्या है मेरा अभी 1 है, ठीक है, सो 1 हुआ तो ind का वैल्यू 1 हुआ और hm का वैल्यू अभी 80 हो गया। उसके बाद में i 2 होगा, जब 2 होगा तो m of i मेरा क्या है 99, सेकेंड वाला पोजीशन में मेरा क्या है 99, सो क्या 99 ग्रेटर देन 80 है क्या, m of i 99 और h of m मेरा क्या 80, सो हाँ ग्रेटर देन है, 99 ग्रेटर देन है, तो क्या होगा h of m क्या होगा मेरा, hm क्या होगा मेरा हो गया 99 और ind मेरा क्या हुआ 2। उसके बाद में i 3 हुआ, जब 3 होगा तो क्या होगा m of i मेरा क्या होगा 78 हुआ, तो क्या हुआ 78 क्या ग्रेटर देन, इफ कंडीशन में आए तो क्या 78 ग्रेटर देन 99 है क्या, अभी hm मेरा 99 है, तो ग्रेटर देन नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये अंदर में नहीं आएगा, इफ कंडीशन में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद में i का वैल्यू 4 हुआ, फोर्थ पोजीशन में मेरा क्या है 99 m of i, और उसके बाद में हम लोग क्या किए, उसका चेक किए क्या 99 ग्रेटर देन 99 है क्या, 99 ग्रेटर देन 99 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होता है। इक्वल टू अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू देते तो कंडीशन ट्रू होता है, सो 99 ग्रेटर देन 99 कंडीशन फॉल्स हुआ, ind 2 ही रहेगा और hm मेरा 99 ही रहा अभी तक। उसके बाद में i 5 हुआ, जब 5 हुआ तो मेरा क्या हुआ m of i क्या हुआ मेरा यहाँ पे m एरे में फिफ्थ पोजीशन में मेरा क्या है 72, तो 72 क्या ग्रेटर देन 99 है क्या, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो अंदर वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ind 2 ही रहा और hm क्या रहा मेरा 99। उसके बाद में i अब 6 होगा, जब 6 होगा तब क्या होगा मेरा mi क्या होगा मेरा यहाँ पे 23, सो 23 क्या ग्रेटर देन 99 है क्या, कंडीशन फॉल्स है, तो ind मेरा 2 ही रहेगा और hm मेरा 99 ही रहेगा। उसके बाद में तो ये वाला कंडीशन, उसके बाद में 6 होगा, यहाँ 6 हो गया और उसके बाद 7 होगा, i जब 7 होगा तब क्या होगा, तब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि i लेस देन 7 तक ही चलना था, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। जब फॉल्स होगा तब ये वाला फॉर लूप से बाहर निकलेगा और उसके बाद में कुछ है नहीं, वॉइड फाइंड के बाद में उसके बाद में तो कोई वैल्यू दिया हुआ है नहीं और कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कोड है नहीं, तो क्या होगा वॉइड फाइंड यहाँ पे खत्म हुआ, तो ऐसे वॉइड फाइंड चलता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तो वॉइड डिस्प्ले में जाएंगे अब, तो वॉइड डिस्प्ले में आए, इसके अंदर में क्या है सुपर डॉट डिस्प्ले,
अंदर में है तो सुपर डॉट डिस्प्ले क्या मतलब हुआ रिकॉर्ड डॉट डिस्प्ले। तो रिकॉर्ड क्लास में डिस्प्ले जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो ये क्या करता है, चलो देख लेते हैं। ये वाला करता है, ये वाला वर्ड डिस्प्ले रिकॉर्ड में जो है वो डिस्प्ले करता है जितने भी एरे एलिमेंट्स है, जितना भी जो एरे में जो है वो सब डिस्प्ले करेगा। मतलब ये नेम डिस्प्ले करेगा और मार्क्स डिस्प्ले करेगा सारा स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करेगा, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, ये वाला पहले से लिखा हुआ है तो हम लोग को इससे कोई काम नहीं। उसके बाद में क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से कहाँ तक चलेगा, आई जब तक लेस देन साइज हो। तो साइज हो यहाँ पे गए, ऊपर में गए, इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे फाइंड में जैसे किए थे आई लेस देन 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज तक चला है और आई प्लस प्लस ये वही सेम चीज यहाँ पे किए। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जो एम एरे में मार्क्स के जो एरे है उसके अंदर ith पोजीशन का जो एलिमेंट वैल्यूज है, मार्क्स जो दिया हुआ है वो क्या इक्वल टू है एम एरे में जो IND पोजीशन पे जो है, IND क्या स्टोर कर रहा है, हाईएस्ट जो मार्क्स होगा उस एम एरे में उसका पोजीशन। तो अगर इक्वल टू हुआ ये दोनों एलिमेंट्स तो क्या करेंगे, इसका मतलब है हम लोग के पास दोनों ही हाईएस्ट मार्क्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसका नाम हाईएस्ट ऑब्टेन्ड बाय एन ऑफ आई क्या है, ये है मेरा नेम ऑफ स्टूडेंट। तो ये मार्क्स उसके बाद में प्लस क्या किए, जितना भी मार्क्स हाईएस्ट जो है वो प्रिंट कर दिया हम लोग, एम ऑफ आई कर दो या MIND कर दो, अरे क्या दोनों सेम होगा। तो इसका हम लोग ड्राई रन करते हैं सीधा, तो एक्सेल शीट को रेडी करते हैं। तो ड्राई रन में आए तो इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में हम लोग का वर्ड डिस्प्ले है। तो वर्ड डिस्प्ले इसके अंदर में हम लोग सुपर डॉट डिस्प्ले किए। उसके बाद में ये रहा हम लोग का एरे मार्क्स का जो एरे था वो सेम ही रहा, ठीक है, उसको चेंज नहीं किए, सेम ही रहा। तो हम लोग का IND क्या रहा, अगर हम लोग वैसे फाइंड को कॉल किए पहले, तो फाइंड को कॉल किए फंक्शन में तो क्या हुआ 2 आएगा इसमें, क्योंकि 99 पहले जब आ रहा है सबसे हाईएस्ट वो 99 पहले जब आ रहा है वो है 2। सो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, सो 2 IND रह गया। उसके बाद में कोई हाईएस्ट मार्क्स नहीं है इसके अंदर में, 99 से हाईएस्ट नहीं है, इक्वल टू जरूर है लेकिन हाईएस्ट सिर्फ यही था। उसके बाद में हम लोग क्या किए, फॉर आई चला है, आई कहाँ तक है 0 से चला है, और उसके बाद में कहाँ तक खत्म कब होगा, जब आई लेस देन साइज होगा। तो हम लोग साइज क्या दिए थे, हाईएस्ट में 7 देंगे, ठीक है 7 दिए। तो एम ऑफ आई क्या होगा, ये 0 एम एरे में 0 पोजीशन में क्या है मेरा 10, सो 10 और MIND पे क्या है हम लोग का 2 सेकेंड पोजीशन में क्या है 99। सो क्या किया हम लोग चेक किए क्या 10 इक्वल टू 99 है क्या, सो नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग ये प्रिंट नहीं करेंगे। उसके बाद में आई 1 होगा, जब 1 होगा तब एम ऑफ आई क्या होगा 80 और MIND मेरा चेंज नहीं होता है, सो ये 99 ही रहा। तो क्या 80 इक्वल टू 99 है क्या, सो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हुआ, 80 इक्वल टू 99 नहीं है, तो फिर से ये जो अंदर में लिखा है प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद में आई 2 होगा, जब 2 होगा तब एम ऑफ आई क्या होगा 99। तो क्या MIND इक्वल टू ये भी 99 है, तो क्या 99 इक्वल टू 99, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ इफ वाला, और ये प्रिंट कर देगा हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ये प्रिंट कर देगा, और मार्क्स वो भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद में आई 3 होगा, जब 3 होगा तो एम ऑफ आई क्या होगा 78, तो 78 इक्वल टू 99 नहीं है, तो ये आगे वाला ये प्रिंट नहीं करेगा। बाद में 4, जब आई 4 होगा तब फिर से एम ऑफ आई क्या है 99, तो ये वाला फिर से कंडीशन ट्रू होगा, तो ये
हाईएस्ट ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा इस ith पोजीशन पे, उसका नाम प्रिंट करेगा और क्या मार्क्स मिला वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद में I5 होगा। तो जब 5 होगा तो m of I क्या होगा, हम लोग का होगा 72 और MIND मेरा क्या है 99। तो ये इक्वल टू नहीं है, 72 इक्वल टू 99 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होता है। तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, I प्लस प्लस होगा तो I6 हुआ और 6 में क्या है, m of 6 में मेरा है 23 और m of 2 IND 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें क्या है 99। तो ये इक्वल टू नहीं है, 23 इक्वल टू 99 नहीं है, तो फिर ये प्रिंट नहीं करेगा ये वाला। I7 हुआ, जब 7 होगा तब ये I लेस देन 7 नहीं रहा, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या होगा, वॉइड डिस्प्ले से ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में तो कोड खत्म हुआ। तो चलो फिर मिलेंगे, नया कोड लेके आएंगे। चलो बाय।